छत पे आई हूँ ये देखने की पानी कितना बढ़ा है और क्या कम हुआ है। ऐसा कुछ भाई कुछ पानी कम नहीं हुआ है। गाइस मेरे घर के पीछे पानी भरा हुआ है। ये इतना सारा पानी है। अब ये पता नहीं कब कम होगा। हिस्ट्री हिस्ट्री में मुझे ना एक टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, क्योंकि उनके बारे में जब भी पढ़ो ना तो इतनी ज़्यादा उनके अंदर पावर थी। लाइक वो इतने अच्छे से स्वराज की जो स्थापना करना चाहते थे वो हुआ, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा थोड़ा अगर इसको कॉमेडी वे में आप पढ़ोगे ना छत्रपति शिवाजी महाराज एंड उनका जो भी वंशज आगे बढ़ता चला जाता है तो बहुत आपको हंसी आएगी। एंड अगर खान सर की वीडियो देखोगे तो जिस प्रकार वो बताते हैं कि संभाजी महाराज एंड साहू जी महाराज के बारे में, तो आप कहोगे कि यार ये क्या थे। तो वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी थोड़ा सा हो जाता है एंड वो उनके बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है खान सर का। तो मैंने उनकी वीडियो से ही पढ़ा था। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज तो शिवाजी राजे भोसले जो भी ऐसे करके बोलते हैं। एंड काफ़ी सारे मैंने नोट्स बनाए थे तो मैं आज उनका रिवीजन करूँगी। एंड मेरे पास है आर्टिकल्स जो कि 1-2 नंबर आपको दिला के ही रहते हैं, तो आर्टिकल्स तो आ ही जाते हैं, तो उनको भी कवर करना है, एक तरीके से रिवीजन ही करना है। तो हिस्ट्री में आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आप याद करना होता है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। मुझे बताना अच्छा लगता है, सबको बताऊंगी मैं कि क्या याद करना है, क्या मतलब पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको हिस्ट्री में ज़्यादा। एक आप गुलाम वंश पढ़ लो, थोड़ा बहुत गुलाम वंश से आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही पूछता है एंड इल्तुतमिश के बारे में जो कि गुलाम का गुलाम कहा जाता है, तो इस प्रकार से पूछेगा। एंड तुगलक वंश पढ़ लेना, खिलजी वंश से बहुत कम पूछता है बट हाँ पूछता है, ठीक है। एंड हाँ, और थोड़ा पानीपत ये जो युद्ध हुए थे और खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदेरी का, और ये थोड़े बहुत युद्ध आपको डेट इनकी याद रखनी है क्योंकि ये डेट से ही पूछता है और ये जरूर पूछता है कि किनके बीच में हुआ था। तो मेरे पास तो पूरा एक चार्ट पेपर लगा हुआ है हिस्ट्री का एंड पॉलिटी का, तो उसमें सारी डेट्स लिखी हैं, कब क्या हुआ था, कब शिवाजी की मृत्यु हुई थी, आई थिंक 1608 में हुई थी। अब पता नहीं कितना सच है क्योंकि ये तो मेरे रिवीजन पर की बात है, क्योंकि मैंने बताया था मैं रिवीजन करती रहती हूँ, मैं खा जाती हूँ, मैं जैसे मैं अभी मैगी खा के आई तो मैं खा जाती हूँ। तो बस ये है। और मुगल में आपको बाबर और हुमायूं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, अकबर के बारे में पढ़ना है, शाहजहां औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में आपको बस याद रखना है कि ये जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि और ये अपने भाइयों से युद्ध करके ही सल्तनत का वो जो शासक बना था। और शाहजहां कैसे उसने मुमताज महल बनवाया अपनी पत्नी की याद में, उसका मकबरा कहाँ पे है और इसमें क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, तो जो भी किले वगैरह थे वो याद रखने हैं। उनकी डेट नहीं पूछता है। और हुमायूं के बारे में भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। हाँ, हुमायूं के बारे में पूछता है क्योंकि हुमायूं और सेन का युद्ध भी तो हुआ है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछता है, तो उसको भी याद कर लेना। और आप उनके पेशवा के बारे में भी याद कर सकते हैं। एंड इसमें जो था बाजीराव, जो बाजीराव के ऊपर अच्छे थे, वो अच्छे थे, बट उन्होंने जब लाइक काशीबाई से शादी होते हुए भी उन्होंने जब मस्तानी से विवाह किया, लाइक वो मुसलमान थी, तो मुझे ना थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ कि यार तुम तो काशी के थे, तुम कैसे उसके हो गए। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा और इस वजह से मैं ना बाजीराव मस्तानी पूरी मूवी देख भी नहीं पा रही क्योंकि उसमें काशीबाई का मैं दुख नहीं देख पा रही हूँ कि कैसे बाजीराव लाइक बता सकते हैं कि हाँ मैंने मस्तानी से विवाह किया, शादी करी। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है, पता नहीं वो मूवी मैं कब देखूंगी, आधी अटकी पड़ी है मूवी में, वो देख नहीं पा रही। एंड ज्योग्राफी, इससे बहुत लोग फंसते हैं। पर जियोग्राफी में ना आप एक बार अपने इंडिया का मैप को समझ गए, इंडिया का मैप कैसे बनता है पहले ये बनाना सीख लो। सेकंड क्वेश्चन, जितनी नदियाँ हैं, गंगा की नदी, गंगा की सहायक नदियाँ और गंगा किन राज्यों से होकर जाती है वो याद कर लो, याद कर लो। ये स्टैटिक है, ठीक है, ये कभी बदल नहीं रहा है कि हाँ वो जब यमुना नदी गंगा में ही जाके मिल रही है तो फिर वो गंगा में ही मिलेगी और कहाँ पे मिल रही है वो वही रहेगा। तो ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो उसका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से वो देवप्रयाग में गंगा संगम हो रहा है तो कहाँ से गंगा बनी, और उसके बाद आपको प्रायद्वीप नदियाँ समझ आनी चाहिए और कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर की खाड़ी में गिर रही है, तो इसका भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और ये ज़्यादातर पूछता है, इसका 1 नंबर तो आपको कंफर्म रहेगा कि अगर आपने ये याद कर लिया कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं और अरब सागर में। तो और थोड़ा सा आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी याद कर लेना है। एंड सिंधु नदी और झेलम, चिनाब और सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज जो भी है इनके बारे में आपको मेन पॉइंट 5 या 2 to 5 ऐसे याद कर लेना है। और आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।